नमस्कार। आज है 3 फरवरी, दिन बुधवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए देखते हैं क्या है आज की खबर। जीएसटी से रिकॉर्ड कलेक्शन, फिर भी नहीं छूट रहा शराब से कमाई का मोह। प्रदेश में जीएसटी से रिकॉर्ड कमाई के बाद भी सरकार का शराब से कमाई का मोह नहीं हुआ है पूरा। इस साल अभी तक सिर्फ जीएसटी से 32,500 करोड़ का राजस्व मिल चुका है। इसके बाद भी सरकार का फोकस शराब पर है। मंगलवार को आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में भी सरकार की चिंता शराब से ही कमाई को लेकर नजर आई। हालांकि सरकार राज्य में नई शराब दुकानें खोलने को राजी नहीं है, लेकिन कमाई के लिए विकल्प तलाशने भी बंद नहीं हुए। किसान आंदोलन के बीच शिवराज कैबिनेट का तोहफा, 550 करोड़ का ब्याज माफ, 40 लाख किसानों को सीधा फायदा। देश में किसान आंदोलन के बीच प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने किसानों का 550 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कर दिया है। इसका सीधा फायदा 40 लाख किसानों को होगा। सहकारी बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2019 व 20 में किसानों को यह कर्ज दिया था। आम बजट के बाद निफ्टी में भी 2.57% की तेजी। पिछले 2 दिन के दौरान सेंसेक्स कुल 3,511 अंक चढ़ा। आम बजट के बाद मंगलवार को भी बाजार में जोरदार तेजी देखी गई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 50,000 के स्तर को छुआ है। यह दूसरी बार है जब सेंसेक्स ने 50,000 का आंकड़ा पार किया। हालांकि अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1,197.11 अंक यानी कि 2.46% की तेजी के साथ 39,797.72 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 366.65 अंक यानी कि 2.57% की बढ़त के साथ 14,647.85 के स्तर पर बंद हुआ। 2 दिनों में सेंसेक्स 3,511 अंक चढ़ा है। बढ़त की प्रमुख वजह पॉजिटिव बजट। ज्यादातर मार्केट एनालिस्ट मान रहे हैं कि बजट शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें नया टैक्स नहीं लगाया गया, साथ ही कोरोना सेस की बात भी नहीं हुई है। बैंकिंग, इंफ्रा, स्वास्थ्य के लिए इंतजाम किए गए। सबसे स्वच्छ शहर ने 1.76 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम करके कमाए 58 लाख रुपए। पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे टेस्ला के मालिक एलन मस्क की चुनौती को इंदौर अलग अंदाज में पूरा कर रहा है। 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर रहे इंदौर ने कचरा प्रबंधन पर, कार्बन उत्सर्जन पर प्रभावी नियंत्रण किया है। इंदौर ने 1 साल में न केवल 1.76 लाख टन कार्बन उत्सर्जन रोका, बल्कि उससे 58 लाख रुपए की कमाई भी की है। ग्रीन टेक्नोलॉजी में प्रदेश भी पीछे नहीं है। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य हर साल 30 लाख टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन रोक रहा है। टिकैत बोले, अक्टूबर से पहले खत्म नहीं होगा आंदोलन। किसान आंदोलन की तल्खी बरकरार है। दिल्ली बॉर्डर पर जबरदस्त किलाबंदी की गई। किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट के अवरोध, कीलें व तारबंदी की 6 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। मंगलवार को भाजपा नेता राकेश टिकैत ने सिंधु बॉर्डर पर कहा, हमारा स्पष्ट मांग है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बोले, किसान आंदोलन अक्टूबर से पहले खत्म नहीं होने वाला है, हम डटे रहेंगे। सिंधु बॉर्डर पर टिकैत ने कहा, आंदोलन अराजनीतिक है, पर हम धरने पर आने से किसी राजनेता को नहीं रोक सकते। धर्मांतरण के खिलाफ कानून नहीं लाएगी केंद्र सरकार। केंद्र ने मंगलवार को संसद में कहा कि धर्मांतरण या अंतर धार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध के लिए राष्ट्रव्यापी कानून लाने की योजना नहीं है। यह राज्य के अधिकार के तहत आता है। भाजपा शासित कई प्रदेशों में ऐसे कानून लाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने बात कही है। गृह मंत्रालय ने कहा कि धर्मांतरण से जुड़े मुद्दे राज्य सरकार का विषय है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह बात कही। एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक का जानवरों पर प्रयोग। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की ह्यूमन कंप्यूटर फेस कंपनी न्यूरोलिंक माइंड रीडिंग चिप बना रही है। इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी गई। कंपनी ने बंदर के सिर में वायरलेस कंप्यूटर चिप लगाई है, जिसे छोटे छोटे तारों के जरिए उसके दिमाग से जोड़ा गया। बंदर चिप लगने के बाद दिमाग की मदद से वीडियो गेम खेल सकता है। निवेशक जीते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बंद की जा रही कंपनी की 6 म्यूचुअल फंड योजनाएं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन लौटाए 9,122 करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को उसकी 6 म्यूचुअल फंड योजना के निवेशकों को 9,122 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने कंपनी को 3 सप्ताह का वक्त दिया। कंपनी की 6 म्यूचुअल फंड योजनाएं बंद की जा रही हैं।
जस्टिस एस ए नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने वीसी के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं। शीर्ष कोर्ट ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी है। जीएसटी कलेक्शन जनवरी में हुआ 1.20 लाख करोड़ रुपए। जनवरी में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड तेजी आई है। जनवरी में कुल जीएसटी कलेक्शन 1.20 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कस्टम ड्यूटी घटने से सोना व चांदी की कीमतों में गिरावट। सोना चांदी की कीमतों में बजटीय घोषणा के बाद गिरावट आना शुरू हो गया है। बजट वाले दिन यानी कि सोमवार को सोना स्थानीय स्तर पर 50,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो मंगलवार को गिरावट के साथ 50,150 रुपए पर आ गया। इसी प्रकार चांदी 73,500 रुपए प्रति किलो से टूटकर 70,500 रुपए पर आ गई। छात्रों को सस्ती विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाने को लेकर बड़ी पहल। केंद्र सरकार ने बजट में किया 1710 करोड़ रुपए का प्रावधान। केंद्र सरकार ने भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा सस्ती उपलब्ध कराने की पहल पर काम शुरू कर दिया है। सोमवार को केंद्रीय बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में घोषणाएं की हैं। बजट घोषणा के मुताबिक 2021 व 22 के दौरान 9 संस्थानों को विश्व स्तरीय शिक्षा के लायक बनाया जाएगा। इनमें 2 सरकारी और 7 गैर सरकारी संस्थान शामिल हैं। केंद्र ने इस योजना के लिए 1710 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा, कार्यवाही स्थगित। किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को भारी शोरगुल और हंगामा किया। लोकसभा में हंगामे के कारण मंगलवार को प्रश्नकाल नहीं हो पाया और सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। इसी तरह राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू और उपसभापति हरिवंश ने सदन की बैठक 3 बार स्थगित की। कोरोना के कारण ऑस्ट्रेलियाई टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा स्थगित। न्यूजीलैंड को फायदा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। कोरोना वायरस के कारण ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका आगामी दौरा स्थगित कर दिया है, जिसका सीधा फायदा न्यूजीलैंड को मिला है। इस दौरे के स्थगित होते ही न्यूजीलैंड आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। अब भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 के अंतर से जीतने या फिर इंग्लैंड के 1-0, 2-0 या 2-1 से जीतने की स्थिति में ही ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच सकता है। जोकोविच की विजयी शुरुआत, नडाल चोटिल। विश्व नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने मंगलवार को एटीपी कप के टीम मुकाबले में कनाडा के खिलाफ विजयी शुरुआत की है। वहीं नंबर 2 खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से हट गए। जोकोविच ने एकल मुकाबले में डेनिस शापोवालोव को 7-5, 7-5 से हराने के बाद युगल वर्ग में भी जीत दर्ज की है, लेकिन नडाल पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण मुकाबले से हट गए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, भारत के ऋषभ पंत अंतिम 3 में चयनित। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए मंगलवार को शीर्ष 3 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की है। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और इंग्लैंड के कप्तान जोए रूट इस अवार्ड के लिए अंतिम 3 खिलाड़ियों में जगह बनाने में सफल रहे। मौसम का हाल, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी, कुछ हिस्सों में बारिश के आसार। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान बढ़ने से लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और यूपी में घना कोहरा है। बिहार, असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी कोहरा रहा। मौसम विभाग का आकलन है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ठंडी हवा में कमी आने लगी। वहीं श्रीनगर सहित कई इलाकों में ताजा बर्फबारी भी हुई है। 3 व 4 फरवरी को जम्मू कश्मीर और 4 फरवरी को हिमाचल में भारी बर्फबारी व बारिश की संभावना है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।